नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं 30 जून को बहुत ही कम लोगों को पैसा मिला क्योंकि सरकार का ये नियम है बातें और खबरें बनाते रहना। देखिए यहाँ पे जितना भी खबर है 100% सही है। क्यों सही है? क्योंकि नीचे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको देख के आप लोग समझिए कि ये सरकार के द्वारा ही दिया हुआ एक पेपर है, वहीं से पता करके सारा चीज न्यूज इसमें दिया हुआ है। तो वही सारा चीज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ जगहों पे पैसा मिला है ये भी बताया जा रहा है, लेकिन साफ साफ ये भी आप लोग जान लीजिए 100 में से सिर्फ एक लोगों को पैसा मिला है, इसलिए ऐसा लग रहा है किसी को पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो यही सब बात है जिसके कारण लोगों को भरोसा नहीं होता है, ना ही सरकार पे और ना ही हम जैसे 100% सही खबर देने वालों पे। लोगों को लगता है कि जो बोल दिए आ जाएगा, मेरे बोलने से क्या होगा, हम बस आपको इधर उधर से पता करके खबर ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे खबर क्या है वो आप लोग समझिए और जानने का कोशिश कीजिए। पीएम आवास योजना देश के विभिन्न राज्यों में लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगी राशि। जुलाई तक अन्य सभी को भुगतान की उम्मीद। तो अब जुलाई का उम्मीद बताया जा रहा है कि जुलाई में उम्मीद कर सकते हैं पैसा मिलने का। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़ से आई राहत भरी खबर। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़। अटकी हुई किस्तें मिलने से गरीब परिवारों के चेहरे पे लौटी मुस्कान। लेकिन कितने गरीब? तो एक दो गरीब लोगों को ही यहाँ पे मिला है, बाकी सब लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। तो खबर क्या है वो सुनिए। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना 2026 के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बेहद सकारात्मक खबर सामने आ रही है। सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए जारी की जाने वाली विभिन्न किस्तों का पैसा अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में तेजी से पहुंचने लगा है। ताजा प्राप्त जमीनी रिपोर्ट्स के अनुसार देश के कई प्रमुख राज्यों में भी सहायता की राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है, जिससे लंबे समय से अधूरे पड़े मकानों को पूरा करने का काम एक बार फिर गति पकड़ चुकी है। इसके साथ ही विभाग से जुड़े सूत्रों का दावा किया है कि जिन भी पात्र लाभार्थी की किस्त अभी किन्हीं चरणों से रुकी हुई है, उन्हें आने वाले जुलाई महीने तक 100% भुगतान कर दिया जाएगा। विभिन्न राज्यों से प्राप्त आधिकारिक और स्थानीय विवरण के मुताबिक लाभार्थियों को मिल रही आर्थिक सहायता का विवरण इस प्रकार से। तो क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है उत्तर प्रदेश, कई जिलों में जारी हुई 1 लाख की किस्त। इन आप लोग देख लीजिए, जहां जहां से भी खबर आया है वहां मुश्किल से एक परिवार को मिला होगा। और देखिए एक जिला में भी बहुत सारा ब्लॉक होता है, तो किन्हीं को मिला होगा और यहाँ पे छाप दिया तुरंत से खबर। सरकार का यही काम है। लेकिन आप लोग जानते हैं 2026 में सरकार सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों को देंगे और बाकी 2027 में देंगे, फिर 2028 में देंगे और 2029 में देंगे, क्योंकि ये योजना 2029 तक चलने वाली है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से मिल रही खबरों के अनुसार आवास योजना के लाभार्थी के खाते में बड़ी राहत राशि भेजी गई है। सबसे पहले अंबेडकर नगर, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ स्थानीय स्तर पर इस बात की पुष्टि की गई है कि लाभार्थी को 1 लाख की दूसरी किस्त मिल चुकी है। तो कुछ लाभार्थियों को, 1-2 लाभार्थी को मिला होगा, लेकिन यहाँ पे तुरंत से छाप दिया खबर। लोग परेशान है, इसके बारे में खबर नहीं छापते, लेकिन जैसे ही किसी को मिलता है वो छाप देते हैं। यही सरकार का काम है और न्यूज़पेपर वाले को, क्योंकि मीडिया भी पूरी तरह से बिका हुआ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो देखिए और जो खबर है पहले बता देते हैं, फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे और सारी बातें। आगरा के बारे में भी है कि आगरा में लाभार्थी को बीते 19 मई की रात को 1 लाख की किस्त मिलने का आधिकारिक संदेश प्राप्त हुआ है और राशि खाते में आ गया। लेकिन आप देखिएगा 1 लाख का जो मैसेज बहुत सारे लोगों को आया, लेकिन पैसा किसको मिला? तो 1 से 2 लोगों को ही मिला, बाकी सबको बोल दिया कि ये गलती से मैसेज आया है। वहीं देखिए बुलंदशहर के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र में भी 19 मई को पात्र परिवारों को 1 लाख हस्तांतरित होने का संदेश मिला है, लेकिन पैसा नहीं मिला है, ठीक है। वहीं बात करें कासगंज के बारे में, यहाँ भी रात के लगभग 10 बजे लाभार्थी के मोबाइल पर संदेश प्राप्त होने के साथ ही दूसरी किस्त आने की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। अब आप लोग बताइएगा पैसा मिला है या नहीं,
क्योंकि मीडिया वाले और न्यूज़पेपर वाले तो इसी तरह का बात बताते रहते हैं। इन मेरे उम्मीद से पैसा देखिए 2026 में कुछ ही लोगों को मिलेगा, और उनमें से उन लोगों को मिलेगा जिनके ऊपर किन्हीं का हाथ है, मुखिया सरपंच इन लोगों का हाथ है, उन्हीं को मिलेगा। बाकी लोग इंतजार ही करते रह जाएंगे। आगे देखिए बताया जा रहा है सोनभद्र के बारे में। दूधी क्षेत्र में लाभार्थी को दूसरी किस्त सफलतापूर्वक मिल चुका है। अब वे तीसरी किस्त के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बरेली जिले से भी लाभार्थी को दूसरी किस्त मिलने की सकारात्मक खबर प्राप्त हो रही है। तो कुछ जिन लोगों को मिल जाता है उनका इंटरव्यू लिया जाता है सरकार के मीडिया के द्वारा, और लोगों को बता दिया जाता है कि हम तो पैसा दे रहे हैं। लेकिन 2026 में बस 20% लोगों को मिलेगा, इसलिए सभी लोग उम्मीद लेके मत बैठिए। आपको 2027 में भी पैसा मिलेगा, 2028 में भी मिलेगा और 2029 में मिलेगा। तो ये काफ़ी लंबे समय तक का योजना चलने वाला है। तो देखिए आप लोगों को कब तक मिल सकता है। आगे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़ सुचारू हुआ भुगतान, तो यहाँ पे भी पैसा मिलने का खबर है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी योजना का क्रियान्वयन तेजी से चल रहा है। हरियाणा पानीपत से खबर है। पानीपत जिले से सिम्बापाली क्षेत्र से जानकारी मिली है कि वहां के लाभार्थियों को दूसरी किस्त सुरक्षित रूप से उनके खाते में आ गई है। तो कहाँ पे? पानीपत में, हरियाणा का पानीपत में, वो भी सिम्बापाली क्षेत्र में। तो यहाँ पे आया है कुछ लोगों का। वहीं बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। तो पटना और उसके आसपास के क्षेत्र से बड़ी जानकारी सामने आई है कि लाभार्थी को काफ़ी समय से रुकी हुई उनकी दूसरी किस्त अप्रैल महीना से 11 अप्रैल को प्रदान कर दी जाएगी। तो यहाँ पे बिहार वाले जो भी है, अप्रैल में कुछ लोगों को पैसा मिला था और अभी भी वही सब बातें बताया जा रहा है कि अप्रैल में पैसा दिए थे और इसके बाद से पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, किसी को नहीं मिल रहा है। और कब तक मिलेगा ये भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डेट बढ़ाना सरकार का काम है, तारीख पे तारीख देना सरकार का काम होता है, और अधिकारी लोग भी सही से काम नहीं करते हैं। आगे देखिए छत्तीसगढ़ को लेकर के। तो इस राज्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में आवास निर्माण की प्रक्रिया को गति देते हुए महीनों की शुरुआत में ही 8-9 तारीख के आसपास लाभार्थी को पहले किस्त का भुगतान किया गया। तो यहाँ पे 8-9 मई को ये पैसा मिलने का खबर बताया जा रहा है। हालांकि हम भी जानते हैं 100 में से सिर्फ 1 से 2 लोगों को मिला है, बाकी लोग 98 से 99 लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। आगे खबर है प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना गया है ताकि लाभार्थी को मिल सके। सरकार का मुख्य लक्ष्य मानसून से इस सीजन को ध्यान रखते हुए आगामी जुलाई महीने के अंत तक से सभी बचे हुए पात्र लोगों के खाते में उसकी संबंधित किस्तें जारी करना है, ताकि कोई भी गरीब परिवार को अपने पक्का मकान के सपने से वंचित ना रह सके। लेकिन हमको लगता है वंचित रहेगा, और कब तक वंचित रहेगा ये सरकार को ही पता है। यही सारा खबर था और ये खबर 100% सही है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।